का वेलकम है। इससे पहले की सीरीज में हमने एडजेक्टिव के बारे में बात किया था, उसके बाद प्रोनाउन पर बात हुई थी। आज हम जो पर्सनल प्रोनाउन है, थोड़ा पर्सनल प्रोनाउन पर डिटेल में बात करेंगे। आज पर्सनल प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पर आज बात होगी। तो पर्सनल प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन वे प्रोनाउन होते हैं जो किसी पर्सन की जगह पर यूज होते हैं। वो फर्स्ट पर्सन भी हो सकता है, सेकेंड पर्सन भी हो सकता है, थर्ड पर्सन भी हो सकता है। थर्ड पर्सन फेमिनिन जेंडर भी हो सकता है, फर्स्ट पर्सन मैस्कुलिन जेंडर भी हो सकता है। थर्ड पर्सन फेमिनिन जेंडर भी हो सकता है, फर्स्ट पर्सन मैस्कुलिन जेंडर भी हो सकता है, न्यूट्रल जेंडर भी हो सकता है। जैसे हम कहें आई एम प्लेइंग, जैसे मैं कहूँ कि आई एम प्लेइंग, हम खेल रहे हैं, तो आई मीन्स मैं फर्स्ट पर्सन हुआ। मैं आपसे कहूँ कि यू आर गोइंग टू मार्केट, तो मैं जिस पर्सन की मैं बात कर रहा हूँ, मान लीजिए मेरे सामने रमेश है, और रमेश से मैं अगर कह रहा हूँ कि व्हाई डिड यू गो टू देयर, तुम वहाँ क्यों गए, तो मैं जो यू वर्ड का यूज कर रहा हूँ, तो यू वर्ड किसके लिए कर रहा हूँ? रमेश के लिए कर रहा हूँ। और रमेश पर्सन है, किसी व्यक्ति या किसी आदमी के नाम को पर्सन ही तो कहते हैं। और रमेश से मैं बात कर रहा हूँ, उसके लिए मैं यू कह रहा हूँ। रमेश की जगह मैं यू यूज कर रहा हूँ। अगर मैं रमेश यूज करता तो वो नाउन हो जाता। रमेश की जगह पर मैं यू बोल रहा हूँ कि व्हाई डिड यू गो देयर, तुम वहाँ क्यों गए, तो यहाँ यू रमेश के लिए आया है, वो प्रोनाउन हुआ। और कौन सा प्रोनाउन हुआ? जिससे मैं बात कर रहा हूँ वो सेकंड पर्सन हुआ। और जिसके बारे में मैं बात करूँ, जैसे व्हाई डिड ही गो देयर, व्हाई डिड ही गो टू मार्केट, ठीक। व्हाई इज ही गोइंग टू मार्केट, व्हाई आर दे गोइंग टू मार्केट। तो अब इसमें जो दे वर्ड है, ही है, शी है, दे है, ये सब थर्ड पर्सन होगा। तो जिससे मैं बात कर रहा हूँ मैं फर्स्ट पर्सन हुआ, जिससे मैं बात कर रहा हूँ वो सेकंड पर्सन हुआ, और जो जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ जो यहाँ उपस्थित नहीं है वो थर्ड पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकते हैं, सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकते हैं, और थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकते हैं। तो अब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आई, और फर्स्ट पर्सन प्लूरल में भी, सेकंड पर्सन यू, तो सेकंड पर्सन यू प्लूरल और सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यू आता है। और थर्ड पर्सन की अगर मैं बात करूं, तो थर्ड पर्सन में फर्स्ट पर्सन तो मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर दोनों के लिए आई यूज होगा, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। और फर्स्ट पर्सन प्लूरल मैस्कुलिन और फेमिनिन, अगर वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों फर्स्ट पर्सन के लिए क्या यूज करेंगे? फर्स्ट
पर्सन सिंगुलर के लिए आई यूज करेंगे और फर्स्ट पर्सन प्लूरल के लिए वी यूज करेंगे। और अगर वो सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन मैस्कुलिन जेंडर और सेकंड पर्सन फेमिनिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर मीन्स मान लीजिए अगर लड़का हो या कोई आदमी हो तो उसके लिए यू यूज होगा, और अगर वो लड़की हो या कोई औरत हो, अगर वो फेमिनिन जेंडर है तो उसके लिए भी यू ही यूज होगा। तो सेकंड पर्सन का मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों सेम हुआ, और सेकंड पर्सन के लिए सिंगुलर और प्लूरल भी सेम होगा। जैसे एक लड़का है तो उसको हम कहेंगे यू, एक लड़की है तो उसको भी हम कहेंगे यू, बहुत से लड़के हैं उसके लिए भी हम कहेंगे यू, बहुत सी लड़कियां हैं उसके लिए भी हम कहेंगे यू। अब फर्स्ट पर्सन में अगर आप आए, थर्ड पर्सन में, तो थर्ड पर्सन में अगर सिंगुलर है और मैस्कुलिन जेंडर है, लड़का या कोई आदमी है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे ही। और अगर कोई लड़की या औरत मीन्स फेमिनिन जेंडर है तो उसके लिए हम यूज करेंगे शी। उसके लिए हम यूज करेंगे शी। में हम फर्स्ट पर्सन की हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट पर्सन अगर लड़का है तो वो अपने लिए आई यूज करेगा। अगर सिंगुलर है, मैस्कुलिन जेंडर है, मीन्स अगर लड़का या कोई आदमी है तो वो यूज करेगा आई। और फर्स्ट पर्सन फेमिनिन जेंडर है, कोई लड़की है या कोई औरत है, तो वो भी अपने लिए यूज करेगी आई। और अगर फर्स्ट पर्सन प्लूरल है तो अगर मैस्कुलिन है तो वो यूज करेगी वी, वो यूज करेगा वी। मैस्कुलिन जेंडर है तो वो यूज करेगा वी। कोई लड़का हो तो वो फर्स्ट पर्सन प्लूरल के लिए यूज करेगा वी। और फर्स्ट पर्सन प्लूरल के लिए कोई मैस्कुलिन जेंडर अगर हो, ये फेमिनिन जेंडर, जैसे मान लीजिए लड़की है कोई, तो वो भी यूज करेगी वी। आपने ये देखा कि जो ये प्रोनाउन फेमिनिन जेंडर और मैस्कुलिन जेंडर, लड़का या लड़की, मर्द या औरत के लिए, जो थर्ड पर्सन है वो देखिए चेंज हो रहा है। बाकी फर्स्ट पर्सन नहीं चेंज हो रहा है, थर्ड पर्सन भी नहीं चेंज हो रहा है, सॉरी सेकंड पर्सन भी नहीं चेंज हो रहा है। फर्स्ट पर्सन लड़की हो या लड़का, सिंगुलर के लिए आई यूज करेगी, प्लूरल के लिए वी। और सेकंड पर्सन लड़की हो या लड़का, उसके लिए आप यू यूज करेंगे, सिंगुलर के लिए, प्लूरल के लिए भी यू यूज करेंगे। थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो यहाँ उपस्थित नहीं है, मौजूद नहीं है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? अगर वो फेमिनिन जेंडर या मैस्कुलिन जेंडर है, लड़का या कोई आदमी है, तो उसके लिए ही यूज करेंगे। और अगर वो कोई लड़की है, एक है अकेले सिंगुलर, तो उसके लिए शी यूज करेंगे। और अगर प्लूरल है तो फेमिनिन जेंडर और मैस्कुलिन जेंडर दोनों के लिए दे यूज करेंगे प्रोनाउन। तो ये चीजें रही। अब उसके बाद मैं यहाँ लिखूं सिंगुलर प्लूरल, मैं पूरा मैं लिख दे रहा हूँ। तो देखिए ये फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन के फॉर्म, कितने फॉर्म होते हैं? तो हम सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन में जो ये फर्स्ट पर्सन है, इसके फॉर्म की बात हम कर रहे हैं। पर्सनल प्रोनाउन में जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन मीन्स जो बात करने वाला है, ठीक है, जो बात करने वाला है फर्स्ट पर्सन। ये तो फर्स्ट पर्सन में हमने आपको बताया कि क्या क्या आएगा।
फर्स्ट पर्सन में आई, वी, मी, माई, आवर, अस, माइन, ये सब उसके फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन ही है। ये अलग अलग इसके फॉर्म्स हैं। फर्स्ट पर्सन, अगर आप फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को सब्जेक्ट के जगह पर अगर आप यूज कर रहे हैं तो वो नॉमिनेटिव केस में आप यूज करेंगे। अगर आप ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव केस में यूज करेंगे। अगर आप उस प्रोनाउन को पोसेसिव एडजेक्टिव के लिए यूज कर रहे हैं तो ये पोसेसिव एडजेक्टिव होगा, माई और आवर। और पोसेसिव प्रोनाउन के लिए अगर आप यूज कर रहे हैं तो मी और आवर होगा। ये मी नहीं, ये माई होगा, ये माई होगा, MINE, माई। ये फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन, ये देखिए केस है, ये सिंगुलर और प्लूरल। फर्स्ट पर्सन नॉमिनेटिव केस में अगर आप यूज कर रहे हैं उस प्रोनाउन को तो नॉमिनेटिव केस का मतलब क्या हुआ कि उस प्रोनाउन को आप सब्जेक्ट की जगह पर ला रहे हैं। ठीक, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि ही गिव मी ए पेन। ठीक, अब यहाँ पर ये जो, और मैं आपसे यहाँ कह दूं कि आई एम गोइंग टू मार्केट। अब यहाँ देखिए, ये तो थर्ड पर्सन है ही और ये फर्स्ट पर्सन है आई। आई फर्स्ट पर्सन होता है तो आई को आप देखिए, ये वर्ब है एम, वर्ब से पहले आया है आई, प्रोनाउन है तो ये किस केस में होगा, नॉमिनेटिव केस में होगा। ये नॉमिनेटिव केस है। देखिए सिंगुलर है आई तो नॉमिनेटिव केस में, देखो यहाँ पर ये आई सिंगुलर है और सब्जेक्ट से पहले आया है, वर्ब से पहले आया है, सब्जेक्ट की जगह पर यूज हुआ है। तो जो भी प्रोनाउन सब्जेक्ट की जगह पर यूज होगा, वर्ब से पहले आएगा और सब्जेक्ट की जगह पर यूज होगा, वो किस केस में होगा, वो नॉमिनेटिव केस में होगा। तो आई नॉमिनेटिव केस में, आई एम गोइंग टू मार्केट। अब यहाँ ये जो मी आया है, ये मी भी प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन है। मी फर्स्ट पर्सन, बात करने वाला फर्स्ट पर्सन होता है। आई, मी, आवर, अस, ये सब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन मी हुआ, मगर चूंकि ये जो वर्ब है ये वर्ब के बाद आया है तो इसलिए इसको किस केस में ये यूज होगा, ये ऑब्जेक्टिव केस में यूज होगा। आई नॉमिनेटिव केस है और मी ऑब्जेक्टिव केस है। तो यहाँ पे मी आया हुआ है और ऑब्जेक्ट की जगह पर, तो चूंकि ये वर्ब के बाद आया हुआ है, ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज हो रहा है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, इसलिए यहाँ पर मी यूज होगा। ऑब्जेक्टिव केस देखिए मी। ठीक, और यहाँ देखिए थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन ये नॉमिनेटिव केस है, ये सब वर्ब से पहले आया है, सब्जेक्ट की जगह पर यूज हुआ है, इसलिए ये थर्ड पर्सन नॉमिनेटिव केस में आया है। पर्सन नहीं, ठीक इसी तरह से अगर मैं आपसे ये कहूं कि वी आर गोइंग टू मार्केट। अब यहाँ आप देखें, ये जो प्रोनाउन है वी, ये सब्जेक्ट से पहले आया है
और ये वी मीन्स हम, कई लोग हैं, प्लूरल हैं हम लोग। सब्जेक्ट से पहले आया है, तो वर्ब से पहले आया है, इसलिए ये किस केस में होना चाहिए, ये नॉमिनेटिव केस में होना चाहिए। तो देखिए आप कि नॉमिनेटिव केस प्लूरल के लिए वी लगा है, तो यहाँ नॉमिनेटिव केस में ये आया है, ठीक। और अगर अब हम इसी को, अगर हम मैं ये लिख दूं कि he gave us a pen, ठीक, उसने हम लोगों को क्या दिया, एक कलम दिया। तो यहाँ पर देखिए गेव क्या है, वर्ब है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है। और ये इसके बाद देखिए ये अस क्या है, प्रोनाउन है। तो चूंकि वर्ब के बाद आया है, ऑब्जेक्ट की जगह पर आया है, इसलिए ये ऑब्जेक्टिव केस में होगा। और ये प्लूरल है, तो फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्टिव केस प्लूरल, फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्टिव केस प्लूरल, देखिए यूज हुआ है अस, ठीक। अब इसके बाद आप आ जाइए पोसेसिव केस में। पोसेसिव केस में अब आप आए, देखिए पोसेसिव केस में ये और ये पोसेसिव एडजेक्टिव, माई और आवर, ये पोसेसिव एडजेक्टिव है। क्यों पोसेसिव एडजेक्टिव है? पोसेसिव का मतलब पोसेसिव वो वर्ड होगा, वो प्रोनाउन होगा जिससे किसी चीज के बारे में हम ये दावा करें या कोई दूसरा दावा करे कि ये चीज उसकी है, या इसके ओनरशिप का पता चले। अगर ये पेन मेरी है तो मैं कहूँगा कि दिस पेन इज माइन, या दिस इज माई पेन। तो माई और माइन क्या बता रहा है, वो इसके ओनरशिप के बारे में बता रहा है कि ये किसकी है। अब यही दो वर्ड जो मैंने एग्जाम्पल लिए हैं, इसी को मैं यहाँ लिखूँ, इट इज आवर पेन, या माई लिखूँ, माई पेन, और पेन इज माइन। अब यहां देखिए माई और माइन, माई और माइन, अब इन दोनों चीजों के बारे में समझने की जरूरत है कि यहाँ पे ये जो माई है ये पेन से पहले आया है, और पेन क्या है, पेन नाउन है। तो नाउन से पहले जो वर्ड आया है और जो नाउन से एक रिलेशन बता रहा है, नाउन के बारे में कुछ बता रहा है, वो तो एडजेक्टिव कहलाएगा। और ये प्रोनाउन भी है, इसका मतलब ये हुआ कि ये नाउन से पहले आया है माई, ये एडजेक्टिव का भी काम कर रहा है और ये प्रोनाउन भी है, ठीक। तो ये जो प्रोनाउन है माई, ये एडजेक्टिव प्रोनाउन है, एडजेक्टिव प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन में माई, सेकंड पर्सन में योर, इट इज योर पेन, योर क्या हो जाएगा, सेकंड पर्सन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव प्रोनाउन, सेकंड पर्सन पोसेसिव एडजेक्टिव, इट इज माई पेन, पेन से पहले आया है माई, पेन नाउन है, तो नाउन से पहले जो वर्ड आता है, जो नाउन के बारे में कुछ बताता है, वो एडजेक्टिव कहलाता है। तो ये एडजेक्टिव हुआ, और इससे इस पेन के पोसेशन के बारे में पता चल रहा है कि ये पेन किसकी है, माई मेरी है, तो ये पोसेसिव एडजेक्टिव कहलाएगा, ये पोसेसिव एडजेक्टिव कहलाएगा, पोसेसिव एडजेक्टिव। पोसेसिव एडजेक्टिव, ये पोसेसिव एडजेक्टिव कहलाएगा, ये और ये। तो इसमें फर्स्ट पर्सन में पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, माई और आवर।
फर्स्ट पर्सन पोजेसिव एडजेक्टिव सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन पोजेसिव एडजेक्टिव प्लूरल। ठीक, अगर मैं आपसे कहूं कि इट इज आवर पेन, ये हमारी कलम है, तो पेन नाउन है, नाउन से पहले आ रहा है आवर, जो इस नाउन के बारे में कुछ बता रहा है। क्या बता रहा है? ओनरशिप बता रहा है, पोसेशन बता रहा है, ये पेन किसकी है। तो ये आवर नाउन से पहले आया हुआ है। तो नाउन से पहले जो वर्ड आता है, जो नाउन के बारे में कुछ बताता है, कुछ इसके मीनिंग में ऐड करता है, वो एडजेक्टिव कहलाता है। तो ये आवर की एडजेक्टिव हुआ, प्लूरल है और पोसेसिव हो, पोसेशन बता रहा है, तो ये पोसेसिव एडजेक्टिव प्लूरल होगा। आवर पोसेसिव एडजेक्टिव प्लूरल। ठीक, और ये पोसेसिव एडजेक्टिव सिंगुलर। ये अब ये माइन और आवर, ये दोनों क्या है? अगर ये नाउन से पहले नहीं आ रहे हैं, अगर ये नाउन से पहले नहीं आ रहे हैं, सिंगल अगर ये आ रहे हैं, अकेले ये अगर यूज हो रहा है, नाउन से कोई इसका रिलेशन अगर नहीं है, तो ये, और ये पोसेशन के बारे में बता रहा है कि वो ऑब्जेक्ट किसका है, तो वो पोसेसिव प्रोनाउन कहलाएगा। पोसेसिव प्रोनाउन। ये सिंगल आएगा, जैसे द पेन इज माइन। अब ये जो माइन है किसी नाउन से पहले नहीं आया है। पेन इज, अब ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज हुआ है माइन। माइन क्या बता रहा है? पोजीशन बता रहा है कि पेन किसकी है, और नाउन से पहले ये आया नहीं, इसलिए एडजेक्टिव हुआ नहीं। पोजीशन बता रहा है, इसलिए पोसेसिव प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन पोसेसिव प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर पोसेसिव प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर पोसेसिव प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन प्लूरल पोसेसिव प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन प्लूरल पोसेसिव प्रोनाउन आवर्स, और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर पोसेसिव एडजेक्टिव माइन होगा, और फर्स्ट पर्सन प्लूरल पोसेसिव एडजेक्टिव आवर्स होगा। ठीक, तो अब जैसे मैं, दिस इज माई हाउस, दिस इज माई हाउस, दिस इज माई हाउस, और फिर मैं लिख दूं दैट इज योर हाउस, दैट इज योर हाउस। अब यहाँ देखिए, ये हाउस नाउन से पहले आया है, तो नाउन से पहले जो प्रोनाउन होगा, अब नाउन के बारे में कुछ बताएगा, वो एडजेक्टिव कहलाएगा। तो माई तो ये एडजेक्टिव हो गया, और ये पोसेशन बता रहा है कि घर किसका है, माई मीन्स मेरा है, और ये सिंगुलर है, मैं सिंगुलर हूं, तो ये यहाँ पर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर पोसेसिव एडजेक्टिव माई, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर पोसेसिव एडजेक्टिव हो गया। उसी तरह से ये हाउस आया है, यहाँ पे योर आया है, तो योर सेकंड पर्सन, यू सेकंड पर्सन होता है, तो सेकंड पर्सन, और ये योर हाउस से पहले आया है, हाउस के बारे में कुछ बता रहा है, पोसेशन बता रहा है कि हाउस ये घर किसका है, एडजेक्टिव हुआ, पोसेशन बता रहा है, पोसेसिव एडजेक्टिव हुआ। कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है, यू योर, सेकंड पर्सन है। तो इस तरह से ये चीज, ये अब आज ये वीडियो में ये पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसके बाद नेक्स्ट में हम सेकंड पर्सन प्रोनाउन, फॉर्म ऑफ पर्सनल प्रोनाउन सेकंड पर्सन के बारे में बताएंगे, उसके बाद थर्ड पर्सन के बारे में बताएंगे, उसके बाद फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पर बात होगी। तो ये बात आई होप आप समझ चुके होंगे। पर्सनल प्रोनाउन
जो किसी पर्सन की जगह पर यूज होता है। फॉर्म ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन के कितने फॉर्म होते हैं, तो ये कितने केस होते हैं देखिए, 3 केस होते हैं, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोसेसिव केस। अगर प्रोनाउन को सब्जेक्ट की जगह पे यूज कर रहे हैं तो वो सब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस में आएगा, ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, और अगर वो पोसेसिव अगर उस प्रोनाउन से पोसेशन के बारे में पता चल रहा है तो उसमें 2 चीज़ें होंगी। अगर वो एडजेक्टिव का काम करेगा, अवर, माई, योर, तो वो पोसेसिव एडजेक्टिव कहलाएगा। ये सदा किसी नाउन से पहले आएंगे, हाउस से पहले आया है, यहाँ हाउस से पहले माई है, यहाँ पेन से पहले आवर है, नाउन से पहले आए हैं तो पोसेसिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। और अगर ये नाउन से पहले नहीं आए हैं, अकेले यूज हो रहे हैं और पोसेशन बता रहे हैं, कब्जा बता रहे हैं, तो वो पोसेसिव प्रोनाउन होगा। जैसे यहाँ पर देखिए माइन, दिस पेन इज माइन, ये कलम मेरी है, ठीक। और पेन इज आवर्स, आवर्स, ये कलम हमारी है। अब यहाँ ये आवर्स, ये प्रोनाउन है और वर्ब के बाद यूज हुआ है, नाउन से पहले ये यूज नहीं हुआ है और प्लूरल है, तो इसलिए ये पोसेसिव प्रोनाउन होगा, ठीक, आवर्स। और यहाँ पर आवर यूज हुआ है, सब्जेक्ट नाउन से पहले आया है, तो ये पोसेसिव एडजेक्टिव हुआ। तो पोसेसिव एडजेक्टिव माई और आवर, पोसेसिव प्रोनाउन माइन और आवर्स। ऑब्जेक्टिव नॉमिनेटिव केस में सिंगुलर आई, प्लूरल वी, और ऑब्जेक्टिव केस में सिंगुलर मी और प्लूरल अस। ऑब्जेक्ट जगह पर अगर रखना है सिंगुलर तो आप रखेंगे मी, और प्लूरल रखना है फर्स्ट पर्सन तो अस रखेंगे। सब्जेक्ट के जगह पर फर्स्ट पर्सन रखना है सिंगुलर तो आई रखेंगे, फर्स्ट पर्सन प्लूरल रखना है वी रखेंगे। अब पोसेसिव एडजेक्टिव की तरह से अगर यूज करना है तो माई और आवर रखेंगे, सिंगुलर के लिए माई, प्लूरल के लिए आवर। और अगर पोसेसिव प्रोनाउन की जगह पर अगर आपको यूज करना है तो माइन और आवर, सिंगुलर के लिए माइन और प्लूरल के लिए आवर। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो सेकंड पर्सन पर बात होगी, फिर थर्ड पर्सन पर बात होगी, उसके बाद फिर प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, इंफिनिटिव प्रोनाउन क्या होता है। अब ये ग्रामर की सीरीज लंबी चलेगी, तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।